हेलो एवरीवन। रिटायरमेंट और डेथ वाले केस में जहां पे पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है या पार्टनर का डेथ हो रहा है, उसमें कुछ सवाल में ऐसा देखने को मिल सकता है कि कुछ सवाल में लिखा रहता है कि जो बाकी बचे हैं पार्टनर, जिस पार्टनर को रिटायरमेंट होना था या जिसका डेथ हो गया, उसके बाद जो बाकी पार्टनर बचे हैं वो अपने कैपिटल का एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। और ये एडजस्टमेंट पर जो सवाल होगा कि जो पार्टनर अपने कैपिटल का एडजस्टमेंट करना चाहते हैं वो तीन तरह से हो सकता है। पहला हो सकता है इस तरह का सवाल, जहां पे कि व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, जहां पे कि सवाल में फर्म का, नए फर्म का टोटल कैपिटल कितना ये दिया हुआ हो, ये एक पहला एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है व्हेन total capital of new firm is not given, जहां पे कि सवाल में नए फर्म का टोटल कैपिटल कितना है ये नहीं दिया हुआ है। या तीसरा स्थिति हो सकता है when remaining partners agree to pay retiring partners और deceased partner, जो भी हो स्थिति, retiring partner in such a way that after this payment their capital is as per new profit sharing ratio। ये तीसरा स्थिति हो सकता है ना। तो तीन स्थिति क्या क्या हो सकता है। पहला कि जब सवाल में लिखा है कि नए फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा। दूसरा ये हो सकता है कि जहां पे कि सवाल में ये नहीं लिखा है कि नए फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा। नए फर्म मतलब जो पार्टनर का रिटायरमेंट होना या जिस पार्टनर का डेथ होना, उसके होने के बाद जो बाकी बचे पार्टनर उनके फर्म का। तो ये दो स्थिति हो सकता है। तीसरा स्थिति ये हो सकता है कि जब बाकी पार्टनर इस बात के लिए तैयार हैं कि वो इस तरह से रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर, जो मर गया पार्टनर, को पेमेंट करेंगे कि उसके पेमेंट के बाद उनका जो कैपिटल का बैलेंस होगा नए फर्म में नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगा। तो ये तीन स्थिति हो सकता है और इन तीन अलग अलग स्थितियों में हम लोग सवाल लेंगे और उसका कैलकुलेशन करके देखेंगे, कैपिटल का एडजस्टमेंट करके देखेंगे कैसे क्या एडजस्टमेंट करना होता है। तो देखते हैं, ये पहला सवाल है। यहाँ पे पहला कंडीशन जहां की फर्म का, नए फर्म का कैपिटल दिया हुआ है सवाल में, तब फिर कैसे कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे पार्टनर्स का। तो सवाल है ए बी एंड सी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/6 रिस्पेक्टिवली। ए बी और सी जो प्रॉफिट बांटते थे, तीन पार्टनर थे जो प्रॉफिट जो पहले बांटते थे, पुराना क्या था 1/2, 1/3, 1/6। बी रिटायर्स ऑन 31 मार्च 2022। बी जो है 31 मार्च 2022 को रिटायर हो जाता है। When capital of A, B and C after all adjustment were 1,50,000, 1 lakh and 1,40,000 respectively। और जब बी रिटायर होता है उस समय जो कैपिटल था ए, बी और सी का, ए का था 1.5 लाख, बी का था 1 लाख और सी का था 1,40,000। The capital of new firm is fixed at ₹3 lakh between A and C in the proportion of 3/5, 2/5। नए फर्म का कैपिटल जो है ए और बी के बीच में फिक्स हुआ कितना, 3 लाख। और उनके बीच में जो प्रोपोर्शन है, क्या प्रोपोर्शन है, 3/5, 2/5। ये इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए और सी का, क्योंकि बी तो रिटायर हो रहा है। तो बी के रिटायरमेंट के बाद जो ए और सी के बीच जो कैपिटल फिक्स हुआ है नए फर्म का कितना, 3 लाख, और ये उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, 3/5, 2/5। तो बनाते हैं इस सवाल को।
सबसे पहले फर्म, न्यू फर्म का कैपिटल कितना फिक्स हुआ है? न्यू फर्म्स कैपिटल कितना फिक्स किया? 3 लाख पे, ये 3 लाख। तो जो नया कैपिटल होगा ए और सी का, बी तो रिटायर हो गया, तो ए और सी का जो नया कैपिटल होगा क्या होगा? किस रेशियो में होगा? तो 3:2 में होगा ना, 3/5 2/5। तो ए का होगा 3 लाख का 3/5 मतलब 1,80,000, और सी का होगा 3 लाख का 2/5 यानी 1,20,000। ये नया कैपिटल होगा इनका, नए फर्म में। और पहले कैपिटल कितना था? ओल्ड कैपिटल था ए का 1,50,000 और सी का 1,40,000। तो क्या स्थिति बना कि ए का नया कैपिटल होना है 1,80,000, जबकि पहले से कैपिटल था इसका 1,50,000 सभी एडजस्टमेंट के बाद। तो इसे 30,000 और लाना पड़ेगा, ठीक है। और सी का क्या है? सी का अभी कैपिटल होना चाहिए 1,20,000 नया कैपिटल, जबकि पहले का कैपिटल 1,40,000। तो ये क्या करेगा? 20,000 रुपया निकाल लेगा। बात समझ में आया? तो अब करेंगे जर्नल एंट्री। तो भाई निकालेगा कौन कैपिटल और लाएगा कौन? निकालेगा कौन? ए का देखते हैं। ए का अभी नया कैपिटल होना चाहिए 1,80,000, जबकि पहले का कैपिटल था उसका 1,50,000, है ना। तो क्या करेगा? ये कैपिटल लेकर आएगा, ठीक है। तो होगा क्या एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना लेकर आएगा? 30,000, है ना। Being deficiency of capital brought in by, और सी का अभी कैपिटल, नया कैपिटल 1,20,000, जबकि पहले कैपिटल था 1,40,000। तो ये क्या करेगा? कैपिटल निकाल लेगा। कितना निकाल लेगा? 20,000 रुपया। तो इसके लिए एंट्री क्या होगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 20,000, 20,000। Being excess of capital withdrawn by C, ये हो गया, ठीक है। अब ये पहला कंडीशन में देखा, जबकि नए फर्म का कैपिटल सवाल में दिया हुआ है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। अब ये अगला सवाल देखते हैं। ये दूसरे कंडीशन में, दूसरा कंडीशन क्या बताया था? जबकि नए फर्म का कैपिटल नहीं दिया हुआ है, उस स्थिति में कैपिटल का एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैसे करते हैं, कैसे करेंगे? तो X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2 respectively. X, Y और Z पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2. Y retires on 31st March 2022 when the capital of X, Y and Z after all adjustment stood at rupees 6 lakh, 5 lakh and 4 lakh 80,000. और Y रिटायर होता है 31 मार्च 2022 को, और उस दिन जब Y का रिटायरमेंट हो रहा है, X, Y और Z का कैपिटल सभी एडजस्टमेंट के बाद कितना था? तो X का था 6 लाख, Y का था 5 लाख और Z का था 4,80,000. Partners decide to maintain their capital proportionate to their new profit sharing ratio by bringing in or paying off cash as the case may be. और पार्टनर चाह रहे हैं कि उसके वाई के रिटायरमेंट के बाद में उनका जो कैपिटल हो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हो। इसके लिए
जिसे और कैश लेके आना होगा कैपिटल पूरा करने के लिए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, तो वो लेकर के आएगा, और जिसका ज्यादा होगा वो उतना पैसा अपने कैपिटल से निकाल लेगा। तो ये सवाल है। और यहाँ पे नया फर्म का, जैसे पिछले सवाल में नए फर्म का कैपिटल लिख दिया गया था कि 3 लाख रुपया सवाल में था, लेकिन इस सवाल में ये लिखा हुआ नहीं है कि नए फर्म का कैपिटल कितना होगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले भाई एक्स वाई और जेड पार्टनर था, जिसमें से वाई रिटायर हो गया, है ना। तो बचा कौन? एक्स और जेड। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड जेड क्या होगा? तो समझते हैं। तो भाई एक्स वाई और जेड का जो रेशियो था क्या था? 4:3:2। और अलग से कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है कि भाई वाई के रिटायरमेंट के बाद में बाकी पार्टनर इस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे आसान है, सिंपल है कि वाई जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा बाहर कर देना है, तो बाकी जो बच गया वही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो x का 4, y का 2, या इसे 2:1 भी कह सकते हैं, करके छोटा कर सकते हैं। तो ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। अब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना होगा भाई? तो चूंकि y तो रिटायर हो रहा है तो y का कैपिटल बाहर कर देते हैं, तो बच गया x और z। तो x का कितना है? 6 लाख। z का कितना है? 4,80,000। तो कितना हो गया? 6 लाख प्लस 4,80,000, तो हो गया 10,80,000। ये नए फर्म का कैपिटल हो गया। अब x और z का जो न्यू कैपिटल होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगा, है ना। न्यू कैपिटल किस रेशियो में? तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 या 4:2, है ना। तो 2:1 में तो 10,80,000 का 2/3 एक्स का कैपिटल होगा, और 10,80,000 का 1/3 जेड का कैपिटल होगा। तो 10,80,000 का 2/3 कर रहे हैं तो 7,20,000 ये कैपिटल होगा एक्स का, और 1/3 कर रहे हैं तो होगा 3,60,000 ये नया कैपिटल होगा जेड का। तो इन दोनों का नया कैपिटल हो गया। और पहले जो कैपिटल था, ओल्ड कैपिटल क्या था? तो ओल्ड कैपिटल एक्स का था 6 लाख, और जेड का 4,80,000। तो नया कैपिटल एक्स का 7,20, जबकि पहले कैपिटल था 6 लाख, तो इसे 1,20,000 रुपया लाना पड़ेगा। और इसका जो नया कैपिटल 3,60,000 जबकि पहले था 4,80,000, तो ये बाकी पैसा निकाल लेगा। तो कितना निकाल लेगा? 1,20,000 ये निकाल लेगा और ये लाएगा, ठीक है। अब इसके लिए जो एंट्री होगा, तो क्या एंट्री होगा भाई? हाँ, तो लाना किसे पड़ेगा? लाना पड़ेगा एक्स को। तो इसके लिए होगा एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 1,20,000 mean deficiency of capital brought in by x, ये लेकर आएगा और z निकाल लेगा पैसा, है ना। तो उसके लिए हो गया जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या बैंक अकाउंट भी हो सकता है ना। 1,20,000 ये निकाल देगा, ठीक है। बैंक
एक्सेस ऑफ कैपिटल विथड्रॉन। ये दो स्थिति में देख लिया हम लोगों ने। अब तीसरा स्थिति जो बच गया उस पर सवाल देखते हैं। अब तीसरा कंडीशन में देखते थे क्या बताया था तीसरा कंडीशन मैंने। तीसरा कंडीशन ये बताया था कि जो रिटायर होने वाला पार्टनर है उसे बाकी पार्टनर इस तरह से पेमेंट करेंगे कि उसे पेमेंट करने के बाद इनका जो कैपिटल है नए फर्म में उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हो जाएगा रहेगा। तो सवाल है ये P, Q and R where partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। P, Q और R तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। Q retires on 31st March 2022। 31 मार्च 2022 को Q रिटायर होता है। When the capital of P, Q and R after all adjustment stood at rupees 2 lakh, rupees 1,50,000 and rupees 1 lakh respectively। और जब Q रिटायर हो रहा है उस डेट को सारा एडजस्टमेंट होने के बाद में P, Q और R का जो कैपिटल है 2 लाख, P का, Q का 1.5 लाख और R का 1 लाख रुपया है। The cash and bank balance on that date रुपीज 60,000। और उस डेट को फर्म में जो कैश का बैलेंस था कितना था 60,000 रुपया था। Q was to be paid through cash brought in by P and R in such a way that a minimum balance of rupees 10,000 was to be maintained and capital of P and R to be in proportion of their new profit sharing ratio, that is 3:2 है ना। अब आगे है कि Q जो रिटायर हो रहा है उसे पेमेंट करना है और उसे पेमेंट करने के लिए P और R इस तरह से कैश लेकर रखे आ रहे हैं जिससे कि कैश का बैलेंस भी फर्म में मिनिमम बैलेंस 10,000 बचा रहेगा और P और R का जो कैपिटल होगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 3:2 है उसके हिसाब से हो जाएगा। तो सबसे पहले जो Q रिटायर हो रहा है उसे वापस क्या करना है, कितना रुपया करना है। Q was to be paid कितना रुपीज 1,50,000 इतना उसे देना है। ठीक है। अवेलेबल बैलेंस ऑफ कैश कितना है, फर्म में था 60,000 लेकिन यहां पे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। कितना मेंटेन करना है मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपया। मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन कितना रुपीज 10,000। अब है अवेलेबल बैलेंस ऑफ कैश टू यूज फॉर मेकिंग पेमेंट। हमारे पास कैश का बैलेंस तो 60,000 है पर 10,000 का बैलेंस हमें मेंटेन करना है। तो कितना कैश है जो हम यूज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, तो 60,000 माइनस 10,000 50,000 इतना यूज कर सकते हैं। और हमें देना क्या कितना है Q को 1.5 लाख रुपए। तो डेफिसिट ऑफ कैश 1,50,000 माइनस 50,000 जो अवेलेबल है पैसा हमारे पास देने के लिए फर्म में, तो कितना 1 लाख। 1 लाख was to be brought in by P and R। बात समझ में आया? इसे फिर से एक बार समझते हैं। हमारा फर्म में जो बैलेंस था कैश का कितना 60,000 रुपया, लेकिन कंडीशन था सवाल में लिखा हुआ था कि मिनिमम बैलेंस कैश का 10,000 मेंटेन करना है, वो रहेगा। तो भाई कितना कैश है बैलेंस है फर्म में जो कि हम यूज कर सकते हैं, तो 60,000 है पर 10,000 रुपया मिनिमम बैलेंस रखना है, तो हम कितना यूज कर सकते हैं 60,000 माइनस 10,000 50,000। अब 50,000 हम यूज कर सकते हैं और हमें क्यू को देना कितना है 1,50,000।
तो 1,50,000 में 50,000 अवेलेबल है, तो बाकी कितना है जो कि पी और आर को लेकर आना पड़ेगा। तो 1,50,000 50,000 घटा दिए 1,00,000, ये 1,00,000 रुपया पी और आर को लेकर आना पड़ेगा। अब आगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना, तो भाई पी का कितना कैपिटल है, क्योंकि पी का कैपिटल है 2,00,000, तो ये हो गया 2,00,000, और क्यू का नहीं, आर का कैपिटल कितना है 1,00,000, और वो दोनों मिलकर लेकर आएंगे कितना 1,00,000, तो ये कुल मिलाकर हो गया 4,00,000, ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब न्यू कैपिटल पी का और आर का, तो न्यू कैपिटल कितना होगा, तो इनका न्यू रेशियो में, इनका रेशियो क्या है, नया रेशियो 3:2, तो न्यू कैपिटल क्या होगा, पी का 4,00,000 का 3/5 मतलब 2,40,000, और आर का 4,00,000 का 2/5 यानी 1,60,000 रुपया। ठीक है, अब जो पहले कैपिटल था उनका ओल्ड कैपिटल वो कितना था भाई, तो ओल्ड कैपिटल पी का था 2,00,000, तो क्या करेगा, इसे लेकर आना पड़ेगा, ये लाएगा, कितना लाएगा, पहले न्यू कैपिटल होता है 2,40,000, जबकि पहले से कैपिटल था 2,00,000, तो ये लेकर आएगा 40,000। ठीक है, और आर का, तो आर का जो ओल्ड कैपिटल कितना था 1,00,000, तो ये क्या करेगा, इसे भी लाना पड़ेगा 60,000। ठीक है ना, न्यू कैपिटल जो है पी का 2,40,000, आर का 1,60,000। अच्छा, तो पी का देख लेते हैं, पी का न्यू कैपिटल 2,40,000, जबकि पहले कैपिटल था 2,00,000, तो 40,000 इसे लेकर आना पड़ेगा, और आर का न्यू कैपिटल 1,60,000, जबकि पुराना कैपिटल 1,00,000, तो इसे भी 60,000 रुपया लेकर आना है। तो जो एंट्री होगा क्या होगा, यहां कर लेते हैं एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू, दोनों को ही लाना है, पीस कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों मिलाकर कितना लाना पड़ेगा, पी को लाना पड़ेगा 40,000 और आर को लाना पड़ेगा 60,000। इस तरह से ये 1,00,000 रुपया लेकर आएंगे। बैंक डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन। ठीक है, तो ये अलग अलग स्थिति में, जबकि नए पार्टनर नए फर्म में अपना कैपिटल का एडजस्टमेंट चाहते हैं, तो अलग अलग स्थिति जो सवाल में होता है, जो सवाल अलग अलग तरह से दिया रहता है कैपिटल के एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग, उसमें हम लोगों ने कैपिटल का कैलकुलेशन करके देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।